जय गुरु जी, जय गुरु जी uncle. Shukrana Guru ji for giving me this divine opportunity today itself. As you know, it is such a big day for me. So thank you to all the Sevadars and to everyone who is going to listen this satsang. Shukrana Guru ji, and Guru ji मुझे please just forgive me, मेरे से जो भी गलती होगी प्लीज मुझे माफ करना, बिकॉज टाइम्स एंड डेट्स कुछ कुछ हो सकता है ऊपर नीचे. तो गुरु जी प्लीज पहले ही मैं आपसे बहुत सॉरी मांग रही हूँ. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू टू ऑल. तो संगत जी, मेरी डिवाइन जर्नी गुरु जी के साथ शुरू होती है ऑन January 1st 2020. अंकल, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? सुन पा रहे हैं आप? जी आंटी. ओके, प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर कहीं पे भी क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज. जी थैंक यू. शुक्राना गुरु जी. जी तो गुरु जी आपको पूरी तरह से सुनते हैं, नॉट इन द सेंस कि जब आपको पता चलता है गुरु जी आपको मिल गए हैं तब वो सुन रहे हैं, वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. गुरु जी आपको हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं, जब से आपको उन्होंने इस दुनिया में एज अ सोल भेजा, जितने भी जन्मों से. एंड लाइकवाइज गुरु जी ने मेरे पे बहुत कृपा की. उन्होंने मेरी फाइनली सुन ली ये पुकार, दैट आई I as a soul always wanted to evolve, and I as a soul I मुझे मतलब मटेरियल थिंग्स वर ओके, लेकिन हमेशा ये था दैट लाइफ का पर्पस ये नहीं है. ये गुरु जी की मेहर से उन्होंने मुझ में ये चीज डाली थी. सिंस टीनेज था ऐसा, हर चीज उस तरफ इंक्लाइन होती थी कहीं ना कहीं. सो दिस इज हाउ जर्नी स्टार्ट होती है. एंड गुरु जी ने थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप है. गुरु जी ने हमें मुझे एक टिकटॉक वीडियो दिखाया था 2019 में, व्हेन आई वाज इन गुड़गांव फितागम में माय हस्बैंड. एंड वो टिकटॉक वीडियो पे हेमकुंड साहिब जी का वीडियो था, और उस पे संगत लाइंस में खड़े हैं. 10 सेकेंड्स का वो वीडियो था, एंड उसमें जो ऑडियो था दैट वो सिद्धार्थ मोहन जी का गाया हुआ, मेरे सतगुरु जी तुझे मेहर करो. तब मुझे नहीं पता था ये सिद्धार्थ मोहन जी का है, बट दैट वीडियो, दैट वन वीडियो 10 सेकेंड्स का, उसका इम्पैक्ट मेरी जिंदगी में उस लाइफ टाइम तक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था. इट वॉज अ स्ट्रेंज पुल फ्रॉम गुरु जी, जो मुझे पता ही नहीं था तब. आई सर्च फॉर दैट. मैंने वो सर्च किया वीडियो के लिए बहुत यूट्यूब पे. अगर मैंने भी किया सर्च पर, हम नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि अगर गुरु जी का एक बस वो था कि बस जल्दी ही अब तुम लोग मेरे डिवाइन कैनपी में आने वाले हो, जल्दी मैं तुम्हें अपनी शरण में लूंगा. सो संगत जी, 1st of January 2020 को फाइनली गुरु जी ने हमें अपनी प्रेजेंस बहुत बड़े वे में शो की. इन द सेंस कि मॉर्निंग में जो रूटीन है, हम जैसे हम उठे और हमने, अगर मैंने टीवी ऑन किया, लाइक उन्होंने यूट्यूब लगाया, एंड यूट्यूब पे ऑल ऑफ अ सडन सारे आइकन्स, जो कभी नहीं हुआ था, सारे आइकन्स शोइंग गुरु जी सत्संग, ऑल द आइकन्स. एंड वी वर लाइक रियली टेकन अ बैक कि ये कैसे हो सकता है. द टॉपिक जो हमने कभी सर्च नहीं किया, और एक दो कोई 3 टॉपिक्स भी वैसे आ सकते हैं. दैट वाज रियली एन ऑस्ट्रक मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस. एंड जैसे मैंने वो गुरु जी का पढ़ा और मैंने उनको देखा, तो मुझे गुरु जी के बारे में 2008 में पता चला था. वो मैं थोड़ा शॉर्ट में उसको शेयर करूंगी कि कोई क्लोज रिलेटिव्स थे जो गुरु जी के पास तब गए थे कुछ टाइम के लिए, एंड उन्होंने इतना ही शेयर किया था जब भी बात हुई थी कि गुरु जी के साथ वहां पे सब कुछ अलग है और वहां बहुत अच्छा लगता है. इतना अच्छा कभी भी नहीं लगा कहीं पे भी. दैट इज ऑल दे शेयर. मेरा टाइम नहीं आया था गुरु जी के पास
कनेक्ट होने का, दैट इज ऑल। और मेरे फादर ने लेटर मुझे शेयर किया कि 2009 या 10 में वो बड़े मंदिर गुरुजी ने उन्हें बुलाया था, वो दर्शन करके आए थे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने ये चीज अगम्य को शेयर की, और हम देखते थे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज। गुरुजी जैसे सबको पता, दिल्ली गुड़गांव में गुरुजी की मेहर बहुत है, बहुत दिखती हैं आपको। सो दैट वे मैंने उनको बताया कि मैंने आपको दिखाया भी था। ही सेड ओके। तो ये जो चीज ना, ये मतलब ये एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट अगम्य को गुरुजी ने दी, आई वुड से, नॉट टू मी। क्योंकि गुरुजी ने कहा पहले उसको मतलब अपनी तरफ लगाऊंगा, क्योंकि उसको लगाना मुश्किल है। एंड आई वुड से मुश्किल नहीं है, इट वॉज एन इम्पॉसिबल थिंग, जो सिर्फ गुरुजी ही पॉसिबल कर सकते थे। सो दिस हाउ जर्नी स्टार्ट हुई। एंड गुरुजी ने अगम्य को इतना एक्साइटेड कर दिया अपने लिए, इतना इंटरेस्टेड कर दिया कि वो 3 दिन कंसेक्यूटिवली सत्संग ही देखते रहे। और अपना मतलब ही वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, और उन्होंने अपना मतलब, जो कि कभी नहीं होता था, उन्होंने अपना काम पीछे कर दिया कि मैं सत्संग सुनूंगा। मतलब इतना वो उसमें चले गए, क्योंकि वो सारे गुरुजी के फिजिकल टाइम सत्संग गुरुजी ने सुनवा रहे थे हमें, बैक टू बैक। मैं फिर भी किसी और हाउस होल्ड चोर्स में कहीं बिजी होंगी, लेकिन अगम्य को तो गुरुजी ने फाइनली बस कहा कि अब तू बस आ जा। एंड दिस हैपेंड। एंड थर्ड डे अगम्य मेरे को बोलते हैं दैट यू नो गुरु का होना जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। एंड संगत जी, आई लिटरली लाफ्ड लाइक एनीथिंग, क्योंकि अगम्य से ऐसी बातों की उम्मीद करना किसी गुरु के बारे में, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मैं खुद भी नहीं हूँ, कभी मतलब नहीं थी इस उसमें, गुरु को लेके थोड़ा सा इंडिया में है जो भी। तो और अगम्य ने जब मुझे ये बोला, एंड ही सेड दिस कि यू नो गुरुजी इज नॉट मतलब सेंट, वो कोई महापुरुष नहीं है, वो डिवाइन पावर है। एंड इनफैक्ट ही यूज दिस वर्ड दैट गुरुजी इज महाशिव जी। तो मेरे लिए अभी मैं टाइम का वो है, मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती ये मेरे लिए क्या था, वो मोमेंट्स मेरे लिए क्या थे। तो गुरुजी ने फाइनली, आप कह लीजिए कि उन्होंने हमें अपने डिवाइन ग्रेस में ले लिया। एंड अगम्य ने मेरे को ये बोला, एंड देन ही सेड, 3 दिन उनके साथ सत्संग में स्पेंड करके वो मेरे को थर्ड नाइट को बोलते हैं कि कल हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। ऑल विथ सो मच एक्साइटमेंट कि जैसे अब तो मुझे भगवान जी ही मिल गए। सो हमने प्लान किया कि हम ऑन द 4th of January 2020 हम लोग जाएंगे बड़े मंदिर, 3 PM निकलेंगे। ये हमारा प्लान था, क्योंकि गुड़गांव से हमें गुरुजी ने शिफ्ट किया नोएडा। गुड़गांव में वो हमें जब 2019 में वो दिखाया अपना वे, तब गुरुजी नहीं मिले। गुरुजी ने जोड़ा हमें नोएडा भेज के, उसके पीछे जो भी रीजन है वो तो गुरुजी जाने। सो एज पर प्लान हम लोग का जो भी प्लान था, हम लोग लंच के लिए वी वर गेटिंग रेडी थिंग्स अभी हमने करना था। एंड समथिंग हैपेंड, जिसको मैं शॉर्ट में इतना ही बोलूंगी। कुछ ऐसा हुआ जिससे अगम्य के दोनों हैंड्स पे ग्लास लगने से कट्स ही कट्स पड़ गए। बहुत बहुत ज्यादा ब्लड, बहुत ब्लड निकल रहा था। बट समहाउ गुरुजी ने ही वो भी मैनेज किया, आई वुड से कि बिना डॉक्टर के ही वो मैनेज किया। एंड गुरुजी ने उस दिन हमें नहीं बुलाया। तो गुरुजी का फुल ऑन बुलावा आया। हमारी इस लाइफ टाइम की फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट फिजिकल मीटिंग was happened to be on 5th of January 2020 में हम पहली बार बड़े मंदिर गए। एंड दैट इज ऑल शुक्राना टू गुरुजी। एंड जैसे कि सबको पता कि अगर मेरे हाथों का प्रॉब्लम था, तो मत्था टेकने के बाद, दर्शन करने के बाद लंगर प्रसाद के लिए गए। एंड मैंने अंकल से शेयर किया कि अंकल ऐसे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद से नहीं खा पा रहे थे, तो आप कि मैं इनको खिला सकती हूँ, ये एक परमिशन उनसे लिया। एंड संगत जी, गुरु जी ने हमें मतलब संगत के साथ नहीं बिठाया, उसका रीजन मुझे
अब लाइफ में समझ आता है क्यों, तब नहीं आया था। गुरुजी ने, क्योंकि वो संगत के साथ भी बिठा सकते थे, मैंने उनको खाना खिलाना था, तो उसमें तो कुछ इशू नहीं था अगर हम एक नॉर्मल सेंस में देखें। बट हिज डिवाइन ग्रेस कि उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले में बिठाया, मतलब एक थाली और दो लोग, और मेरे हाथ से उनको खाना खिलाया। एंड ये हमारा बड़े मंदिर का पहला डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। एंड गुरुजी ने, एंड नेक्स्ट डे, अब वहाँ बड़े मंदिर के, और बहुत अच्छा लगा। ये तो कहने की बात नहीं है, सबको पता है। बट मेरा कनेक्शन गुरुजी से उस दिन नहीं वैसा हुआ। दैट वॉज नॉट अ वन शॉट, दैट वॉज वन थिंग कि गुरुजी कोई डिवाइन पावर है, वो कोई संत भी नहीं है, वो बहुत ऊपर है। ये क्लियर हो चुका था जैसे उन्होंने अगमे को अपनी तरफ इतना खींचा। लेकिन मेरा जो कनेक्शन, जो एज अ सोल मुझे चाहिए था, वो वो मुझे गुरुजी ने नेक्स्ट डे दिया, विच वॉज मंडे। एंड वाई मंडे? क्योंकि मंडे मुझे शुरू से ही देयर इज सम डीप कनेक्शन, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन मुझे नॉट बीइंग गुरुजी's डे, क्योंकि गुरुजी के सारे दिन गुरुजी के हैं, ही इज महाशिव जी, किसी दिन में मैं उन्हें नहीं बांध सकती हूँ। तो गुरुजी ने उस दिन को चूज किया जब अगर मैं ऑफिस गए, लाइक अ रूटीन, और गुरबानी शब्द गुरुजी ने शाम को लगवाए। एंड अब पता चल चुका था कि गुरुजी के गुरबानी शब्द होते हैं, एंड गुरुजी को आप देख सकते हो, क्योंकि शब्द में जैसे गुरुजी के स्वरूप आते हैं। एंड गुरबानी शब्द रिमेन्ड माई सोल फूड सिंस चाइल्डहुड। मेरे घर में ऐसा कोई एटमोस्फेयर नहीं था, मतलब ऑल आर भजन लवर्स, ऑल आर, लेकिन शब्द वॉज ऑलवेज माई कोर अटैचमेंट, आप बोल लीजिए इटर्नल ब्लिस टू मी। सो मुझे तो वो मिल गया कि गुरुजी मिल गए, शब्द मिल रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग इट, एंड गुरुजी का मेरा क्लेंजिंग स्टार्ट हुआ। मैं वो टाइम रोते ही रही फॉर नो रीजन। इट वॉज प्योरली आउट ऑफ लव, लव फॉर हिम, कि मतलब ये हो क्या रहा है, ये कौन सी लाइफ है। एंड बैक इन द माइंड, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि इतना क्या मतलब हो गया, क्यों रो रही हूँ इतना। तो इतना होता है। एंड वो रोते रोते गुरुजी ने कुछ टाइम के बाद, सम आवर्स के बाद, मन से निकलवाया कि गुरुजी थैंक यू लाइफ की कोई भी छोटी बड़ी जो भी थोड़ी बहुत आपने, तब तो बहुत थोड़ी बहुत ही आई वुड से प्रॉब्लम आपने दी, क्योंकि अगर वो बैड टाइम्स नहीं मिलते तो शायद आप नहीं मिलते। और आई वुड से जितनों का भी मुझे जिंदगी में ब्लेसिंग मिली, सबकी हर यूनिवर्स से आई वुड से थैंक्स टू ऑल, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग है कि गुरुजी मुझे मिल गए। स्पेशली टू माय मम्मा, जिनकी अनटायरिंग अरदास हम दोनों के लिए जिंदगी भर चलती रही कि बच्चे मतलब हमेशा डिवाइन कैनपी में रहे। बहुत ज्यादा अरदास रहती थी उनकी। तो मोस्ट थैंकफुल टू माय मम्मा एज वेल। सो नाउ संगत जी, आई विल शेयर। गुरुजी अब मिल चुके थे। गुरुजी के सत्संग सुनने में ये आता था गुरुजी महाशिव हैं। तो अभी बट मुझे ये था गुरुजी डिवाइन पावर है। मुझे जो मेरा वो था, मुझे इतना ही पता था कि शिव जी इज सुप्रीम पावर। तो मुझे लगता था कि मतलब महाशिव जी, मतलब ये तो मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, ये मेरी सोच थी। देन वन डे मतलब ये सब हुआ। एंड उसके बाद गुरुजी ने अगम गुरुजी ने, हाँ, एक दिन ऐसे ही जैसे शब्द मॉर्निंग में अब चलने लगे ऑब्वियसली गुरुजी के साथ, बस हर दिन गुरुजी बहुत ज्यादा अपने साथ कनेक्ट करते जा रहे थे। इट वाज लाइक हर दिन बस गुरुजी गुरुजी, दिस लाइक नो लुकिंग बैक, इट वाज लाइक दैट। एंड एक दिन ऐसे ही सुबह शब्द लगाए, और शब्द के बाद गुरुजी ने खुद से ही लगा दिया सिद्धार्थ मोहन जी का, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। So literally that time was like गुरुजी, it was you जिन्होंने तब ही बता दिया था कि पुत्र मेरी नजर
अब तेरे पे उस तरह से पड़ चुकी है। नजर तो हमेशा से उनकी थी, लेकिन अब फाइनली तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारी सोल को अब मुझे इवॉल्व करके फाइनली अपने चरणों में हमेशा के लिए लेके जाना है। सो इट वॉज यू नो दैट काइंड ऑफ हिट। और मैं और उसमें जो गुरु जी का स्वरूप है, दैट वाज द फर्स्ट स्वरूप जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील हुआ। और वो देखते हुए आई जस्ट डिड, एक बार ही बस मन में आया, गुरु जी कभी मन किया तो प्लीज ये मुझे आप ब्लेस करना। ये मेरा थॉट था, मन की इच्छा थी। एंड गुरु जी ने जब हमें जुलाई में पहला स्वरूप अपना ब्लेस किया, तो उसमें गुरु जी ने, संगत जी, उस स्वरूप में गुरु जी के 7 स्वरूप हैं। एंड आउट ऑफ द 7, 6 आर दी साइड पोजेस स्वरूप्स ऑफ गुरु जी। गुरु जी सेड तू एक मंगिया ले मैं तेनू 6 देना। एंड द फ्रंट वन ऑल्सो, वो गुरु जी ने मेरे को एज अ फोन कवर ब्लेस किया, क्योंकि मैंने कोई और स्वरूप गुरु जी का, मैंने कुछ और चूज किया लगाने के लिए, बट गुरु जी ने वो नहीं लगने दिया। उन्होंने अपना बहुत वो एक अलग सी, नॉट अ नॉटी स्माइल आई वुड से, कुछ है उसमें, जैसे लगता है ना वो स्माइल अनफोल्ड करोगे तो उसके लेयर्स एंड लेयर्स उसमें आएंगे। ये मेरे को फर्स्ट टाइम भी ऐसी ही फीलिंग आई थी। वो स्वरूप गुरु जी ने एज अ फोन कवर दिया। तो every swaroop has a deep satsang in my life. And then गुरुजी ने वो स्वरूप ब्लेस किया। देन अगमे को 10th of जनवरी को यूएस जाना था। एंड एज आई शेयर कि अगमे का हाथ का ये कंडीशन हो चुका था, बहुत डिफिकल्ट था, मतलब स्किन भी कहीं से तो बहुत बहुत बैड शेप में था। तो आई वॉज वेरी वरीड एक्चुअली। बट अगमे का आंसर आता है जब मैंने उन्हें बोला आफ्टर, मतलब बड़े मंदिर जाने के बाद, इट वॉज आई थिंक 6-7 ऑफ जनवरी। एंड वो मेरे को बोलते हैं कि आप क्यों वरीड हो रहे हो, जस्ट टेल मी। इतना गुरुजी के सत्संग सुन लिए, गुरुजी है ना, ही विल टेक केयर ऑफ मी। संगत जी, ये चीजें ना, ये चीजें बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। इनको शब्दों में नहीं मैं बयान कर सकती, कि मैं किसी को समझा ही नहीं सकती कि अगर मैं वॉज हार्ड कोर शिवा शिवजी चाइल्ड, हार्ड कोर, मतलब बहुत, बस शिवजी हैं और वो ही हैं, कुछ और है ही नहीं। वो ऐसे थे और गुरु जी ने उनको कैसे अपनी ऐसे मोल्ड कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली शिव जी सभी गुरु जी के हैं, बट टू समवन जो बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं रिलक्टेंट कि नहीं यही है, तो बट गुरु जी ने उनको उस चीज से निकाल दिया। देन फरवरी में, देन 10th को अगर मैं गए और वो वापस आए कुछ दिनों में। देन अगेन उनको फरवरी में दोबारा से जाने के लिए ऑफिस से फोर्स किया उन्होंने कि आपको जाना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी की करनी, संगत जी, कहाँ से उन्होंने अगर मेरे को ऐसा कर दिया, बिकॉज वो ऐसे कभी नहीं करते थे। 8 फेब को जाना था और उन्होंने गुरुजी के भरोसे रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि अब हम नॉर्थ में आ चुके थे और हम बैंगलोर साइड रहे थे। तो सबको पता है, अगर वैसे देखो तो पैकेज वाइज आपको नॉर्थ में थोड़ा इश्यू रहता है। तो अगर मैंने कुछ भी नहीं सोचा एंड ही सेड मैं रिजाइन कर रहा हूँ, गुरुजी आप देख लेना। एंड गुरुजी ने बहुत अच्छे से देखा संगत जी। एक तो उनको यूएस नहीं जाना पड़ा दोबारा से, जबकि सबको पता है कोविड आ रहा था, आ ही चुका था यूएस में। तो एंड सेकेंडली कि गुरुजी ने 2 महीने में ही उनका रिजाइन भी कैंसिल करवा दिया, क्योंकि उनके जो रिपोर्टिंग सीनियर हैं वो is a blessing of Guruji आज तक भी, I would say. So this is how Guruji saved us from big problem, because COVID का आना और जॉब का प्रॉब्लम नहीं दिया गुरुजी ने, क्योंकि पैकेज वाइज सेम लेवल पे जाना पड़ता और वो बहुत डिमोटिवेटिंग होता है एक प्रोफेशनल के लिए। तो शुक्राना गुरुजी का इस इतनी बड़ी क्रेज में। एंड देन गुरुजी ने हमें, एंड देन या गुरुजी ने अब मुझे ये था गुरुजी डिवाइन पावर है, बट महाशिव जी मैं सुनती थी, मैं कहने में भी नहीं आता था, और
मानने पे में नहीं आता था। ये फरवरी की ही बात होगी, फरवरी एंड तक गुरुजी ने मुझे इतना अपने साथ कनेक्ट किया, इतना ज्यादा कनेक्ट किया दैट कब उनको कब मेरे मन को ये हो गया, फिजिकल माइंड को भी समझ आ गया कि गुरुजी ही है अल्टीमेट पावर। उन वो वो ही है द अनंत, उनके ऊपर कुछ नहीं। एंड इसी टाइम में गुरुजी ने मुझे एक दिन मतलब फुली उनकी तरफ सरेंडर करवाया कि गुरुजी आप मिल गए हो, और जो भी आपने जैसा भी बनाया, आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड शुरू से नहीं बनाया, ये आपकी मेहर है। तो अभी प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, इतना सुन लिया कि गुरुजी आप मोक्ष देते हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बस अब अगर मैं और मेरी जिंदगी को आप अपने अकॉर्डिंग चलाना, और जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप करना। और संगत जी ये होता है, उसके बाद मैंने एक जेम स्टोन पहना हुआ था, और वो गुरुजी, मैं वो रिमूव करना चाहती थी जब मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया। और मुझे जैसे गुरुजी बताते हैं कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि आप ऐसा कुछ पहनो, जरूरत ही नहीं है उनके साथ। तो अभी मन में ये चल रहा है, उनको नहीं बोला। और गुरुजी ने क्या किया कि मेरी फिंगर में एलर्जी करवा दी, थोड़ी सी एलर्जी करवा दी। मेरी स्किन थोड़ा सेंसिटिविटी ज्यादा होने के कारण वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो दिस इज हाउ गुरुजी ने वो स्टोन उतरवा दिया, और फिर मैंने कभी नहीं पहना। थैंक यू टू गुरुजी। मीनवाइल गुरुजी के रोज फ्रेग्रेंस दर्शन सोना, दैट इज दैट इज द ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। शुक्राना टू गुरुजी। एंड देन मैं अब थोड़ा कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी की बहुत शॉर्ट में करूंगी, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिस भी करनी पड़ेंगी क्योंकि देयर इज अ लॉट आई हैव टू शेयर टुडे। एंड देन गुरुजी ने 7th ऑफ जुलाई आउट ऑफ नोवेयर, गुरुजी के बर्थडे के दिन, गुरुजी ने हमें आप ऐसे ही सोच लीजिए, मटीरियली हम कुछ एसेट्स को बहुत बड़ा मानते हैं। वो एसेट कह लीजिए, नेसेसिटी भी कह लीजिए, लग्जरी भी, जो भी इसको ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है वो इस दुनिया में। गुरुजी ने वो दिया, और वो भी कब दिया? रात को 6 जुलाई नाइट के, मतलब जब 7 जुलाई स्टार्ट होती, तो वी वर स्लीपिंग, रात को अगर में एकदम से उठते हैं अराउंड 1:30 और 2 आई गेस। अभी तक जिंदगी में उन्होंने मुझे ऐसे कभी नहीं उठाया था, ना ही मैंने कभी ऐसे उठाया था, नेवर डिस्टर्ब। लेकिन उस दिन गुरुजी ने ही ऐसे किया। ही सेड कि कल हम ये ले रहे हैं, देयर वाज समथिंग, कोई सेल कर रहा था, एंड हमने कुछ सोचा भी नहीं था एक सेकंड के लिए भी लेने के बारे में। और एक तो अभी हमें 2-3 दिन पहले ही पता चला किसी ने कुछ प्लान किया है। और वो गुरुजी ने जहां पे दिलवाया, दैट वाज अगेन एक, मेरे तो मन की खैर अंदर की विश, मेरे लिए ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं ये उसमें लूं कभी भगवान को उनके लिए बोलूं। लेकिन अगर मैं का मन था कुछ किसी चीज के लिए, वो कभी भी उनको फ्लैट नहीं पसंद था, और उनकी ये जिद थी कि मैं फ्लैट में नहीं जाऊंगा, मेरे को अपना घर चाहिए। तो गुरु जी ने वो उनकी विश पूरी की संगत जी, और बिना उनके बोले, जब से गुरु जी बोल मिले थे, अगर मैंने गुरु जी को ऐसी कोई अरदास नहीं की थी, गुरु जी ने बिना कहे ही पूरी की। और दिस हैपेंड देन 20th जुलाई को हमें गुरु जी ने नोएडा से शिफ्ट किया बैक टू गुड़गांव। दिस शिफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब अगर मैं घर देखने के लिए गए, यूजुअली जो रहता था कि आप शॉर्टलिस्ट वो करते थे, एंड उसके बाद फाइनल देखने जाना मेरा कि कौन सा लेना है। इस बार ये नहीं हुआ। एक ही घर अगमे को दिखाया गया, एक ही घर को देखकर अंदर से, अभी देखा ही नहीं, वो लोग जॉब पे थे, घर लॉक था, वो अभी रोड के अंदर भी नहीं गए जहां पे वो घर था, वो मेन लेन में खड़े हैं। और उस डीलर ने अगमे को, ही वॉज ऑन बाइक, अगमे वॉज ऑन कार, तो वो दूर से उनको इशारा करता है कि वो घर, ऐसे जैसे फिंगर पॉइंट। और अगमे को पता चल गया कि वो घर कौन सा। नाउ ये गुरु जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में पहली बार, एक बार देखा भी नहीं जिस घर को, आप वो ले लेते हो। और वो मेरे पास जब आए, जब मेरी बात हुई, ही सेड कि
आप सोचो, मेरे को वहां से जहाँ पे 5-6 घर होंगे पहले, मुझे कैसे पता चल गया? तो अभी तक इतना कुछ हो चुका था कि ऑल गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मतलब और कोई बात ही नहीं दोनों के मुंह पे होती थी। तो गुरुजी ने वो घर दिया और हम अगम्य ने उस घर को गुरुजी का घर बोलना शुरू कर दिया। हम बोलते ही ऐसे थे, गुरुजी का घर। तो जिंदगी ऐसे ही गुरुजी के साथ कंटिन्यू रह रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने ऑल ऑफ अ सडन अगम्य का राइट नी का, संगत जी, बहुत बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम शुरू हुआ। क्रॉनिक इन द सेंस पेन बहुत क्रॉनिक था। एंड ड्यू टू हिज प्रोफेशन वो वेट गेन कर चुके थे। उनका वैसे भी हाइट एंड बिल्ड के अकॉर्डिंग वैसे भी वेट, मतलब बोन्स ज्यादा था, लेकिन ये इस टाइमिंग्स एंड ऑल उसके कारण ज्यादा हो चुका था। सो आई वाज लिटिल वरीड कि कैसे, मतलब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ जाए क्योंकि अपर वेट ज्यादा है। लेकिन गुरुजी ने, ये मैं बहुत शॉर्ट में कर रही हूँ, ये इसमें कुछ और भी चीजें थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ ऐसे ही बताऊंगी कि वो गुरुजी ने वो वीक टाइम में ही वो पेन, गुरुजी ने मतलब वीक टाइम वो पेन हुआ, लेकिन जब वो गुरुजी ने खत्म किया, उसको वैनिश किया, वो गुरुजी ने 3 से 4 मिनट में ही कर दिया था। सिर्फ उसमें गुरुजी ने एक ही चीज ऐड करवाई, वो जो ऑर्थोपेडिक स्टिक होती है कि वो मंगवाई। वो जितनी देर में घर आई उतनी देर में उनका, वो उठे, वो लेने के लिए जाने लगे तो वो गायब, बस वो ऑर्थोपेडिक स्टिक घर में आई। दैट इज ऑल। फिर गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाते रहना, उनकी मेहर, बाहर से मत्था टिकवाते रहना, उनकी मेहर। देन गुरुजी ने अगमिका ऑफिस का एक अगमिका एक प्रोजेक्ट था ओवरसीज का, जिसकी नाइट माइग्रेशन थी। वो गुरुजी ने आउट ऑफ द वे जाकर सब कुछ डे टाइम में किया, जो अपने आप में एक पॉलिसी में भी नहीं वो चीज आती, इन द सेंस क्योंकि सब कुछ फाइनल हो चुका था। लेकिन अगर मैं वो स्क्रिपिंग अलॉट, क्योंकि हमारी बॉडी उतना ले ही नहीं सकती थी। सो दिस वॉज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी अगेन। देन करवा चौथ आता है। इस घर में गुरुजी तब तक नहीं, मतलब एज अ रोज फ्रेग्रेंस गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे पास नहीं आई थी। करवा चौथ के दिन ही गुरुजी आए और उन्होंने हमें खुद आकर उनके रोजेस की फ्रेग्रेंस के साथ ब्लेस किया। देन दिवाली पर गुरुजी ने बड़े मंदिर के दर्शन दिए ई पास के थ्रू। देन अराउंड 8 मेरे मम्मा का कॉल आया है एंड वो पाठ करके, जैसे अपना पूजा करके हटे, और वो उनका था एक रूटीन कि डेली वो सब बच्चों को अपना टीका करते हैं। तो वो हमारी पिक्चर पे करने गए संगत जी, और मम्मा को उस पे कुछ गिरा हुआ दिखा, लाइक सम ड्रॉप्स। और मम्मा ने मेरे को कॉल किया, वो डर गए एक्चुअली। वो उन्होंने सोचा कि कुछ ब्लैक मैजिक टाइप ऐसा कुछ तो नहीं है। तो उन्होंने मेरे को शेयर किया और मैंने उन्हें कहा कि आप स्मेल करो, क्या एग्जैक्टली कैसे? कहते बहुत, मतलब ऐसे मॉइस्चर टाइप चीज है, मेरे को शायद जैसा लग रहा है। दिस इज व्हाट। तो मुझे पता था, मैंने अभी मम्मा पापा से इतना मतलब डिटेल में नहीं बात हुई कि अमृत वर्षा से रिलेटेड कुछ भी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, मुझे पता भी नहीं ऐसा होता है नहीं होता। गुरुजी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो चीजें मैं आज रिलेट करती हूँ कि वो चीजें क्यों गुरुजी ने करके बताई। और वो वो ज्यादा नहीं, वो 2-3, मतलब 3-4 ड्रॉप्स होंगे। मम्मा ने मेरे को पिक्चर भेजी, वो गुरुजी ने और गुरुजी का स्वरूप तो खैर यहाँ पे अभी मम्मा पापा के घर पे नहीं था, लेकिन वो गुरुजी ने हमारे फोटो पे वो ब्लेसिंग दिया उन्होंने। एंड इस बीच में संगत जी, आई मिस वन वन मेजर ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए ऑन 20th ऑफ जुलाई, उसके उसके एट मैक्स 3-4 डेज में गुरुजी ने मेरा ध्यान दिलवाया हमारे ड्राइंग रूम की, जैसे वॉल की एक साइड, द राइट साइड, उस साइड पे गुरुजी का मतलब फेस, साइड फेस, जैसे इम्बेड वो वॉलपेपर था, फ्लोरल काइंडा लीव्स से रिलेटेड ग्रीन में। उस पे कुछ इमेज दिखना मुश्किल है, बट वो इतना क्लियर गुरुजी उसमें दिखते थे, और वो परमानेंटली उन्होंने उसमें
अपने आप, मतलब गुरु जी, मतलब परमानेंटली गुरु जी उसमें लाइक एम्बेड हो गए, आप कह लीजिए, जो भी उस घर में वो चीज हुई। और जैसे ही वो चीज हुई, फिर तो हमें और भी ज्यादा इस चीज का एश्योरेंस हो गया कि ये घर में कुछ बहुत अलग है, इन द सेंस कि ये घर, अगर मैं बहुत बार हम ऐसे बोले कि जैसे ना इस घर में हमारी इतना, मतलब कुछ ऐसे है जैसे लाइफ टाइम का रिलेशन हो इस घर से, क्योंकि बहुत कम चीजें आपको ऐसे कनेक्ट करती हैं जो कि नॉन मूविंग टाइप ऐसी चीजें जो होती हैं। देन 21 नवंबर को अगमे को गुरु जी ने प्रोजेक्ट से फ्री किया और उनको 1 मंथ का रिलैक्सेशन दिया, क्योंकि उनका वर्क शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता था और वो गुरु जी को बोल रहे थे, गुरु जी आई नीड फ्री टाइम, मेरे को प्लीज थोड़ा सा फ्री टाइम दो। सो 2020, द ईयर 2020, गुरु जी ने हमें अपने प्यार से ड्रेंच किया है पूरी तरह से, हर एक सेकंड। क्योंकि हम शुरू में लिस्ट भी बना रहे थे संगत जी कि हमें बहुत जल्दी वो लिस्ट हमने बंद कर दी, क्योंकि लिस्ट नहीं बन सकती उनके साथ। एवरी डे इज अ सत्संग विद गुरु जी। वंस ही मेड यू हिज चाइल्ड, तो फिर मतलब उससे ज्यादा ब्लेस्ड कोई हो ही नहीं सकता, जिस पर गुरु जी का हाथ उस तरह से आ जाए कि जैसे जैसे गुरुजी बोले वैसे वैसे आप चलते जाओ। ये सबसे बड़ी ग्रेस है, और ये सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं, ये किसी के खुद के करने से नहीं हो सकता। नाउ कम्स 2021। सो सबसे पहले गुरुजी ने जनवरी में मेरे को जो सत्संग सुनाया संगत जी, दैट वाज रिलेटेड टू गुरुजी सचखंड। मतलब उस दिन 5-6 जितने भी लोगों ने रैंडम सत्संग शेयरिंग थी, जितने भी लोगों ने उस दिन सत्संग शेयर किया, उन सब ने सत्संग ही इस पे शेयर किया कि कैसे उनके फैमिली मेंबर को गुरुजी ले गए और गुरुजी ने उनको कैसे बताया। ये मेरी अरदास का आंसर था, क्योंकि मेरा जब से गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया था, आई हैड दिस अरदास विद गुरुजी दैट गुरुजी, मतलब सत्संग में इतना सुन लिया था गुरुजी की महिमा, तो इतना तो पता लग गया था दैट वो चाहे तो क्या नहीं दे सकते। और मोक्ष इज समथिंग जो आप ना डीप डाउन तो हर टाइम आपके अंदर रहता है, लेकिन आप हिम्मत भी नहीं कर सकते गुरुजी के बिना कि आप उसके बारे में सोच भी पाओ। तो वो हिम्मत गुरुजी ने दे दी, एंड आई स्टार्टेड, मतलब अरदास करना शुरू कर दिया, गुरुजी अगर मतलब आपको ठीक लगे तो प्लीज, आप ही कहते हो ये चिक्कड़ है, आपने ही ये चीज को बोला, चिक्कड़ अपने वचन में आपने ही बोला कि मैं शिव नु अवतार लेके आना पैंदा मोक्ष दिवान वास्ते, तो प्लीज मेरे को अपना वो बच्चा बना लो, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता आपके बिना। मतलब बहुत बहुत ज्यादा गम में मेरे साथ हर टाइम होने के बावजूद अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैं इस चीज को क्या डिस्क्राइब करूं, बिकॉज अगम में इज नॉट टू वर्ल्ड टू मी, मतलब मतलब सोल पार्टनर, नॉट अ लाइफ पार्टनर आई वुड से। लेकिन ये गुरु जी की तरफ बहुत ज्यादा ये अरदास जा रही थी मेरी। एंड संगत जी, गुरु जी ने एक मैसेज में भी मेरे को 2020 में अक्टूबर सितंबर ये चीज उन्होंने बोली, क्योंकि तब मेरा बहुत रेगुलर गुरु जी को 10-15 दिन से बात होती थी उनसे, जब भी बात तो होती पूरा दिन, तो यही बात ज्यादा होती थी कि गुरु जी प्लीज आपके ही हाथ में है और आप ही कर सकते हो, तो बख्श दीजिए। तो इट वो, मतलब जब भी वो टाइम आए तो आपके पास आइए कि नो मोर दिस विशियस सर्कल, आना जाना मुझे और नहीं चाहिए, ना अपने लिए ना गमे के लिए। एंड गुरु जी ने मेरे को एक मैसेज मुझे याद है मेरे को उस टाइम पे, एंड आई नेवर सर्च फॉर मैसेजेस, आई नेवर सर्च आज क्या गुरु जी ने बोला कल, मुझे ये सब नहीं, जो पॉप होता है वो दिखाई देते हैं आपको, जो उन्होंने बोलना होता है थ्रू गुरबानी, सबको पता है, थ्रू सत्संग, थ्रू कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, वो आपको बता देते हैं। सो ये मैंने बोला, और गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज जो मुझे याद है, गुरुजी ने बोला था, पुत्र तू जो मंगे है बहुत चंगा है। दिस इज व्हाट ही वैलिडेटेड कि तू मैनू ते मांग रही है, तो यही तो मैं चाहता हूँ
मटेरियल चीजों से बाहर निकलो, कितना अपनी सोल को और घुमाते रहोगे। मैं मिल रहा हूँ आज, इस जन्म में मिला हूँ, दोबारा से हाथ पकड़ा है, पता नहीं फिर आगे कब पकड़ूं, क्योंकि इतने तो तुम प्योर हो ही नहीं। सो दैट वाज द थिंग इन माय माइंड। और गुरु जी ने कहा, पुत्र तू जो मंगया बहुत चंगा है, तेन जरूर मिलेगा समय आते। लाइकवाइज ऐसे था। देन संगत जी, कमिंग बैक टू 2021 जनवरी, ये सचखंड का सत्संग होता है। एक सत्संग ये सुनाते हैं, सबसे पहले जो सत्संग मैंने इस साल में, लास्ट ईयर में सुना। देन उन्होंने फरवरी में, पता नहीं क्या हुआ कैसे, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हमारी आउटिंग्स गुरु जी ने कराई। और वो सारी वो प्लेसेस जो हमारा कुछ मतलब था कि रह रहा था कि टाइम नहीं है, या जैसे भी मतलब रह जाता था, दिल्ली गुड़गांव लोकल, कहीं और नहीं। और हर जगह हमें दिखाई, जहां अगर मैं मेरे साथ जाना चाहते थे आई वुड से, या मैं उनके साथ जाना चाहती थी, वो सब उन्होंने पूरा कराया कि हम मतलब वो दिन में फ्री हो रहे हैं, रात को 8 बजे फ्री, हम तब निकल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा। इट वॉज लाइक ऑल्टरनेट डे, इट वॉज लाइक एवरी सेकेंड डे, एवरी डे, बहुत ज्यादा। नहीं समझ आया क्यों। खुश थे कि चलो गुरु जी की मतलब गुरु जी की मर्जी है, वो घुमाते तो वैसे ही बहुत है, बट अभी बहुत ज्यादा घुमा रहे हैं, तो थैंक यू टू गुरु जी, आप ऐसे ही सोचते हो। नाउ कम्स मार्च। संगत जी, सबसे पहले मार्च में मेरे को डेट आई डोंट नो, मुझे फर्स्ट वीक होगा शायद से, गुरु जी मेरे ड्रीम में आते हैं। एक ही रात में 2 बार आते हैं और बहुत बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। मैं और मेरी सिस्टर बहुत पीछे खड़े हैं, एंड गुरुजी एक बस से उतर रहे हैं, येलो चोला में है, एंड किसी ने ना गुरुजी को, संगत है लेकिन उन्होंने गुरुजी को जैसे बाहर ना किसी को खींचते हैं। इट वॉज नॉट अ नाइस जेस्चर। और जब वो आते हैं वो रो रहे हैं, और वो उस हालत में है कि जैसे किसी का सब कुछ खत्म हो जाए और उस इंसान को आपको कि उसको चलना है ना, सिर्फ मतलब उसको, वो जिंदा है, वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ बचा नहीं उसका, खत्म होना ही है वो। उस सिचुएशन में मैंने गुरु जी को देखा, और विद ब्लैक टीयर्स, मतलब ब्लैक, लिटरली ब्लैक कलर के आंसू आ रहे हैं, जो तो मेरी किसी नाइट में, किसी सोच में भी परे से परे ये चीज नहीं है। ये एक ही रात में 2 बार होता है। देन उसके कुछ दिन बाद ही मेरे को गुरुजी सत्संग सुनाते हैं। मार्च का मेरा पहला सत्संग, जो कि अनु मागो आंटी का सत्संग। जिन्होंने भी सुना है, मुझे उसके आगे कुछ कहने की है ही नहीं। आई वॉज होल लॉट डिस्टर्ब्ड कि कोई इंसान मतलब इतनी टफ जर्नी में है, और उस रात को सोना का, कितनी रातों कोई नहीं सोई। पहले तो गुरु जी ड्रीम में आए, तो अगले दिन सुबह उठ के ही डिस्टर्ब की, मतलब ऐसा क्या हो चुका है कि मतलब वो चीज आई, क्योंकि हम हर चीज को ऐसे ही सोचते हैं कि गुरु जी ने कुछ काटा तो आपको ऐसे दिखा। तो अगर मेरे को भी जब शेयर किया, लेकिन डीप डाउन आई वॉज डिस्टर्ब्ड कि मतलब ऐसा क्या हुआ है मुझसे कि गुरुजी रोए। मतलब आप ऐसे ही सोच सकते हो ना, जैसे जैसे वो आपको अपना कनेक्शन देते रहते, फिर आपकी हर चीज ना अपने से रिलेटेड होती नहीं है, आपकी हर चीज गुरुजी से रिलेटेड हो जाती है। देन अनु दी का सत्संग सुनती हूँ, अगेन उस और डिस्टर्ब। देन गुरुजी फिर आए कुछ दिन के बाद, मार्च 20th से पहले पहले आई वुड से। गुरु जी आते हैं, मैं बेड पे, जैसे सोने का टाइम हो रहा था, मैं बेड पर लेटी हूँ, एंड आई वाज ऑन माय वन साइड, और गुरु जी मेरे को दिखे हैं, मतलब जैसे होता ही है कि आईज वो बंद कर देते क्योंकि हम ले ही नहीं पाएंगे, और उनका आना, मैं आई कैन फील एवरीथिंग। और वो ब्लैक चोला में, और बहुत बड़े हैं गुरु जी, वॉज नॉट इतना जो उनका फिजिकल स्वरूप है, बहुत बड़े इन ब्लैक चोला, और रूम साइज से बड़े आते हैं। और गुरु जी मेरे पास बैठे हैं। संगत जी, सुबह उठती हूँ, ओनली रियलाइजेशन वॉज कि गुरु जी मेरे साथ बैठे हैं, और
मेरे साथ बहुत सारा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है। इट वॉज लाइक दैट, मुझे एक वर्ड नहीं याद जो उन्होंने मेरे को बोला, एक भी वर्ड नहीं याद। पता नहीं वो मेरी सोल को क्या क्या कहने आए थे, वो तो सोल को पता और गुरु जी को पता है। देन 20th मार्च को गुरु जी मेरा मतलब इट्स माय बर्थ डेट। तो 20th मार्च को गुरु जी ने शाम को अगर मैं बोलते कि वो बिजी थे तो ई पास बुकिंग नहीं थी, लेकिन गुरु जी ने उन उनसे कहलवाया, मतलब वो उनको था कि इसको यही है इसका सबसे बड़ा गिफ्ट, वो लेकर गए। और हम जैसे ही गए हमने किसी को वहां पे शेयर भी नहीं किया, कोई रिक्वेस्ट नहीं की। मुझे नहीं लगता मैंने गुरु जी को भी नहीं बोला था कि गुरु जी मैंने भी अंदर बुलाना, क्योंकि वो रूल्स के अगेंस्ट है, सिंपल। बट गुरु जी बीइंग द लविंग डिवाइन, उन्होंने उस दिन वो जब टी पॉइंट पे गए, वो अंकल को हमने कहा हमारे पास ई पास नहीं है, क्योंकि वो जब पूछते हैं ना, तो ही सेड कि कोई बात नहीं, आपको वो जाने देंगे। सो एकदम से क्लिक हुआ, और अगर मैं सेड आज तो आपका बर्थडे गिफ्ट आपको और भी बड़ा मिल गया, क्योंकि गुरु जी ने अब तो आपको अंदर ही लेके जाना है दर्शन के लिए। और संगत जी विद इन 10 मिनट 7 8 मिनट हम लोग बड़े मंदिर के अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने के पहले जब हम लाइंस लगाते हैं, हम लोग फर्स्ट लाइन, मतलब वो लास्ट की लाइन थी, उधर से मंदिर की जो लास्ट लाइन होगी उसमें लगते हैं। अगर मैं मेरे पीछे थे और एक अंकल आए और उन्होंने मेरे पीछे से जो वो बैच है जहां से बंद कर देते हैं लाइन को, उन्होंने अगर मेरे को लास्ट लाइन भेज दिया मेरे से सबसे अलग वाली लाइन में, और उन्होंने वो बंद कर दिया। संगत जी मैं अगेन बहुत, मतलब बहुत मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था। कहीं ना कहीं मेरे को बड़ी घबराहट हुई कि मतलब ऐसे क्यों किया। लेकिन अगर थोड़ा मेरे को, मतलब जैसे हम दूर से कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा वो कर सकते हैं, गुरु जी की पॉजिटिविटी जिंदगी में आपकी इतनी होती है, आप कुछ सोच नहीं पाते हो। तो आई थॉट कि चलो, मतलब मेरे को एक्चुअली मैंने उस चीज को बाद में ऐसे ले लिया थोड़ी देर में कि 1 to 1 कनेक्शन, गुरु जी मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब कि मेरे से जुड़ो, मेरे से जुड़ो, तुम दोनों सोल पार्टनर हो, वो मुझे पता है। तो यहाँ पे वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके मतलब अपने मन को बंदा किसी तरह समझा रहा था। तो वो ही मेरा चल रहा था कि पॉजिटिव डोज दो अपने आप को। ओके, ये होता है, दर्शन होते हैं, लंगर प्रसाद, घर आए। देन 27 को फिर से गुरु जी ने बुलाया दर्शन के लिए, ई पास बुकिंग करवाई, गुरु जी के दर्शन हुए। आकर अगर मैंने लंगर प्रसाद किया, और उनके गले में 1 डेढ़ घंटे के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई, बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें साइनस का इशू था और उनको बहुत ज्यादा टाइम हो जाता था कभी कभी, सीजन चेंज, एलर्जी, डस्ट, कुछ ऐसे। तो पता नहीं उनके मतलब उन्होंने कुछ अनप्लेजेंट बोल दिया, पता नहीं कौन सी फ्रस्ट्रेशन में थे, ऐसा निकल गया या क्या निकलवाया, गुरु जी ने ऐसा करवाया, मुझे नहीं पता, मैं उस चीज को एनालाइज नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं सेट कि अब हम तो अभी जुड़े संगत जी, हम तो फिजिकल टाइम कहीं थे ही नहीं। और अगर मैं सेट अब लंगर प्रसाद में तो बोलने का भी मन नहीं करता ये, लेकिन शायद मतलब अगर मैं सेट कि लंगर प्रसाद में वो बात नहीं थी, उनको लगा पता नहीं कि कुछ अनहाइजीन, कुछ कैसे भी ऐसे कुछ लगा, तो मेरे को थोड़ा एक्चुअली मुझे बहुत फील हुआ, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मेरे को लगा कि मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी अभी मतलब अगर मेरे को ऐसे तबीयत खराब हुई ना, आपको पता समटाइम्स उसको थोड़ा हो जाता है ऐसे फ्रस्ट्रेशन, तो इसलिए निकल गया होगा, कोई बात नहीं, आपका बच्चा, आप उससे माफ करना। दिस इज हाउ, मतलब ठीक है, अब ये चीज होती है। नाउ अप्रैल स्टार्ट होता है, 9 अप्रैल को शाम को अगर मेरे को कोविड हो गया, या अगर मेरे को कोविड हुआ, और साइनस था उनको, लेकिन उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी अभी कंट्रोल में थी। 12th को कोविड मुझे भी हो गया, और सिचुएशन खराब होनी शुरू हो गई, इतनी कि
16 अप्रैल को हम हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पे जाकर स्टेबल हुआ, क्योंकि अगर मेरे को न्यूबलाइजर मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, मेरे को भी मिल गया। एंड बट मेरा कुछ इशू था और जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी खराब नहीं थी जितनी वहां पे जाके हो गई, क्योंकि मे भी सबका इन्फेक्शन। एंड जो मेरे लिए मेजर इशू था दैट वाज वार्ड में रहना, क्योंकि देन वॉशरूम यूज करना एंड ऑल, वो मेरा मेजर इशू था मेरे से, मतलब मेरे लिए है वो प्रॉब्लम। और अगर मेरे को पता था और अगर मैंने मेरे को मतलब यही बोला कि डॉक्टर सेड कि योर कंडीशन इज बेटर और ये 2-4 दिन में ये भी घर आ जाएंगे, तो सो इट्स बेटर कि आपको अगर यहाँ पे नहीं ठीक लग रहा है, बिकॉज इफ यू विल नॉट यूज वॉशरूम तो आप तो बहुत वैसे ही बहुत बीमार चले जाओगे, बिकॉज तो नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल था सब कुछ, बहुत अनहाइजीनिक आई वुड से जो भी। बस समहाउ मैं घर वापस आती हूँ 17 को, संगत जी 17 अप्रैल अराउंड 5, और अगम्य को मैं मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने मेरे से ऑक्सीजन उतार के बात भी की। ओके, ऐसे नहीं कि डर वाला सिचुएशन यही था कि कुछ बस 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, उनको भी यही था, लेकिन ये नहीं हुआ। द टाइम आई केम बैक होम और 7:30 अराउंड मुझे डॉक्टर्स का मतलब कॉल आता है कि हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मेरे को भी मैसेज आ गया कि मेरे को प्राइवेट में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी की हेल्प से गवर्नमेंट हॉस्पिटल गुड़गांव का मिला था, तो उनको वहां पे शिफ्ट कर दिया। और वो कंडीशन उनकी वर्स्ट 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 होती जा रही थी डे बाय डे। तो गुरुजी वॉज माई ओनली रिफ्यूज। मैं तो किसको बोलना था, किसी और पे कोई है ही नहीं वो। सो और मेरे घर में मतलब मैंने अपने मम्मा को नहीं बताया था, हमने पापा को बता दिया था, लेकिन ये बताया था कि वो ठीक है, स्टेबल है, क्योंकि वो दूर थे संगत जी, वो कुछ नहीं कर सकते थे और मैं अकेले थी गुड़गांव में। और नॉट आई वांटेड माय पेरेंट्स टू कम देयर, क्योंकि उस टाइम पे सबको पता है इट वाज अ सुनामी ऑफ कोविड। एंड मैंने 20th को जब मैं मतलब मम्मा को सिर्फ ये पता था कि अगर मैं मतलब तबीयत इनकी ठीक नहीं है, कोविड है, और 1 मंथ पहले मेरी सिस्टर को सबको हुआ था, तो उनको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होके वो ठीक हो गए थे घर पे, किसी की कंडीशन नहीं आई। तो वो भी एक एक तरह से वो था कि हाँ ठीक है कि वो लोग ठीक हो गए, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं और घर पे हैं तो ठीक हो जाएंगे। मम्मा को नहीं बताया। नाउ 20th को मम्मा का है स्पिरिचुअली बहुत डिवाइन है उनका कनेक्शन, कि उनको बहुत ज्यादा ना वो एंजाइटी हो गई कि मेरे को दिखा, मतलब वो मेरे को पीछे पड़ गए नाइट में कि ठीक है। मैंने बोला वो सो रहे हैं, शी सेड सो रहा है कोई गल नहीं, तू वीडियो कॉल ऑन कर, मैंने तो उसको देखना है, मैं बात थोड़ी करने के लिए। अब मैं तो क्या ही करती संगत जी, तो गुरु जी ने उनको बहुत कुछ दिखाना था आई वुड से, इसलिए उस दिन उन्होंने उनको बता ही दिया, तो मैंने उनको शेयर किया। एंड देन मम्मा बस वो अपना मेडिटेशन में ही जुड़ गए। सोना खाना पीना तो किसी के बस का होता ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में। और मेडिटेशन में सिंस लाइक 21 अप्रैल से सब कुछ बहुत ही अलग जर्नी गुरुजी ने स्टार्ट किया आई वुड से। मम्मा को विजन्स आने शुरू हुए मम्मा को 21 को उन्होंने मेरे को सुबह कॉल किया एंड शी सेड कि गुरुजी अगर अगर मेरे कोल बैठे ने, क्योंकि वो वहां पे बैठे ने, लेकिन गुरुजी परेशान है, गुरुजी का हाथ उनके माथे पर रख के वो बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। देन मम्मा ने बोला कि पर वो वहां पे ही बैठे हैं। देन कुछ टाइम के बाद मम्मा का कॉल शी सेड कि हुने मैं मतलब बात कर रही थी ते मतलब नाग देवता ਤੁਹਾਡੇ कमरे चो निकल के बाहर गए हैं। देन मम्मा सेड कि नेक्स्ट डे मम्मा ने मेरे को बोला कि गुरुजी ने आज सारे जो भी भगवान जी हैं सारे भगवान जी नो बुलाया है अगम में लिए उन्हें ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी अभी ये सब चीजें हमें ये समझा रही हैं कि गुरुजी तो
ठीक कर देंगे, है ना? सबको पता है वो क्या है, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं। ये 22 की बात की, गुरु जी ने सबको बुलाया है। नाउ अब जो हमारे गुरु जी के घर पे जो चल रहा था, 21 को मेरी, कह लीजिए इतनी मतलब इतनी मैं कॉन्शियस में आई या जो भी, कि मेरी इतनी हिम्मत हुई, क्योंकि मैं भी कोविड में थी और गम में हॉस्पिटल में थे, जिन्हें मैंने कभी हार्डली एक दिन ही फीवर में देखा होगा। तो आप वो चीज डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बोलो। और अ, और फिर मैंने मतलब गुरु जी ने मेरे से ऑन करवाया टीवी, और मैंने लगाया सुखमनी साहब जी का पाठ 21 को मॉर्निंग अराउंड 10-11 जो भी। और सुखमनी साहब जी का पाठ मैं लगाती हूँ संगत, मतलब मेरे से गुरु जी ने लगवाया संगत जी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया, मतलब गुरु जी ने मेरे को कहा, बिठा ही दिया लाइक मेरे को एक जगह पे, क्योंकि मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं थी और आई वॉज ऑल अलोन। मेरी हेल्पर मेरे पास थी जो मॉर्निंग आती थी एंड इवनिंग में जाती थी, कोविड टाइम पे मेरे साथ रही है वो पूरा टाइम। एंड गुरु जी ने वो गुरबानी पाठ, मतलब वो सारे पाठ संगत जी, मुझे पता भी नहीं गुरबानी में कित ये वाले पार्ट में जो मेरे को पता होंगे वो 8-9 अराउंड होंगे, वो गुरु जी के साथ मुझे ज्यादा पता चले। वो सारे पार्ट गुरु जी ने 21 को लगाए। देन 21 नाइट में गुरु जी ने मंत्र जाप लगवा दिया, वो चलते रहा। देन 22 को सुबह, जैसे मैं जब मतलब मैं रूम में गई तो मैंने शायद 3-4 बजे रात को बंद किया 21 को। 22 को जो मैंने मॉर्निंग फिर लगाया, मैंने फिर सुखमनी साहब जी का पाठ लगाया। एंड दिस टाइम होल डे इट वॉज ओनली सुखमनी साहब जी पाठ। जितने भी यूट्यूब पे होंगे वो कीर्तन, वो फास्ट, जो भी सुखमनी साहब जी पाठ लगे रहे। एंड उसके बाद रात को गुरुजी ने मंत्र जाप लगवाया। एंड संगत जी ड्यूरिंग दिस, स्पेशली 21, 22 को तो बहुत ज्यादा, इट वॉज लाइक अ वेव, लाइक वेव्स ऑफ वाइब्रेशन। मेरे को ना कभी ऐसा कुछ पता है होता है या कैसे होता है, मैं उसे इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे सामने दिख रहा था ऑल दिस टाइम, यही चल रहा था अगर मेरे को ऑल पॉजिटिव, कि गुरु जी है तो मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और सब मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर, तो मैंने तो उनसे 2 ही बार बात की, बीइंग यही कि वो और भी लोगों को देख रहे हैं, बीइंग ये कि मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। एंड सबसे बड़ी बात कि जब जिसके साथ गुरु जी हैं उसके डॉक्टर भी तो वही है, उसकी मशीन भी वही है, सब कुछ तो गुरु जी हैं। तो मैं अभी किसको, किसी इंसान को क्या पूछूं? 23 होती है, सुबह से ही मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए। मेरी फैमिली में, सारी मैटरनल फैमिली, धीरे धीरे करके सबको पता चल चुका था। और सुबह 5 बजे से फोन भेज रहे हैं और सब घबराए हुए संगत जी, बहुत ज्यादा घबराए हुए कि शिफ्ट करना है, चंडीगढ़ शिफ्ट करते हैं, मतलब मेदांता शिफ्ट, मतलब। और डॉक्टर ने बोला कि अगर की हालत नहीं है कि कहीं पे वो लोकल भी वो शिफ्टिंग ले ले, वो एम्बुलेंस तक भी बहुत औखा होएगा, आप हमें अपना जिस काम करने दो। तो गुरु जी काम कर रहे थे, डॉक्टर तो कुछ वो नहीं है मेरे लिए। एंड फिर मेरी डॉक्टर से बात हुई, क्योंकि अगर मैं वापस ज्यादा खाना नहीं खा रहे थे ड्यू टू हाइजीन इशू, और वो थोड़ा थोड़ा बड़ी मुश्किल से खा रहे थे, तो मैंने किसी रिलेटिव ने उनसे बात की, परमिशन ली खाने की। नाउ गुरु जी नेक्स्ट, व्हाट डू आई कॉल, पता नहीं, प्लान। गुरु जी ने 23 को मेरे को, हाँ, 22, सॉरी, 22 को देन इवनिंग में मम्मा का कॉल आया और मम्मा ने बोला कि गुरु जी चले गए ने। गुरु जी ना हाथ से चटक के ऐदा, मतलब जिसमें भी ले लीजिए, मतलब ऐसे बोले जो मैं करना सी करता, हाँ, मैं हूं होरा नु भी देखना है। ये मतलब एग्जैक्टली ये लाइन मेरे मम्मा ने मेरे को बोली, और मेरे को तो यही था
कि मतलब गुरुजी ने ठीक कर दिया, क्योंकि गुरुजी साथ बैठे थे, तो उनके लिए तो क्या ही बड़ी बात है। नाउ 23rd को गुरुजी ने डॉक्टर ने अलाउ किया होममेड फूड। ये गुरुजी का प्लान था। गुरुजी ने मेरे को आफ्टरनून में हॉस्पिटल भेजा, मेरे हेल्पर मेरे साथ गई एंड वो एक्चुअली मुझे भेजा और मतलब मेरे को भेजा, और वो एक्चुअली फूड तो अगर मैं कुछ देख ही नहीं पाई संगत जी, जो जो मैं और लेके गई वो और कुछ नहीं देख पाए। लेकिन गुरुजी ने उनको, हमारे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था जो किसी ने हमें दिया था, और वो मतलब वो सिर्फ अगर मैंने निकाल लिया, मैंने उन्हें मतलब जैसे बोला था कि प्लीज आप कि जो भी अभी आप गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखो, क्योंकि एवरीवन नोज गुरुजी इज पावर। तो वो उनके हाथ में आता है पॉकेट स्वरूप। एंड देन जब मैं वहां गई, जब मैं वहां से आई, दोनों बार गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे दिखी कार के पीछे। तो मतलब मेरे लिए यही कि अब तो ठीक हो जाना है, मतलब हर साइन जो मेरे को 20th से आई वुड से जो चल रहा था, वो सब साइन संगत जी मुझे एक ही चीज समझा रहे थे, जो मेरे को समझा रहे थे कि अगर मैंने ठीक हो जाना और उन्होंने हम मतलब मेरे पास आ जाना है, बिल्कुल ठीक हो जाना है। एक सेकंड के लिए कोई 1% का भी मेरे को कुछ दूसरा थॉट नहीं आया। और फिर गुरु जी ने अगर मैं को उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट करना था, और आईसीयू का वो खाली नहीं था बेड, और वो स्वरूप उन्होंने अपने मतलब हाथों में हालत ही नहीं उनकी, तो उन्होंने बेड पे रखा, ऊपर अपना हाथ रख दिया। एंड उसके बाद गुरु जी का नेक्स्ट प्लान, उन्होंने हमारे कोई डिस्टेंट फैमिली फ्रेंड आप बोल लीजिए, ऑल ऑफ अ सडन उनका मेरी पंजाब वाले सिस्टर को फोन आता है, एंड दीदी वाज सबका ही मतलब उस टाइम मेंटल स्टेट ढीला पड़ा था, और दीदी एकदम रो पड़ी। तो उन्होंने वो पूछ लिया कि क्या हुआ, तो उन्होंने शेयर किए थे शहनाज का हस्बैंड, रागम में ठीक नहीं है हमारा। तो वो भैया चिंतपूर्णी के मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा आप टेंशन ना लो दी, मैं माता रानी नु अरदास कराना। तो गुरु जी ने संगत जी अगम में के लिए वो अरदास भी कराई, वो अरदास हुई गुरु जी चिंतपूर्णी माता जी की। एंड देन ये सब हुआ। ला अगम्य का लास्ट मैसेज मेरे को 6:15 पर आता है, ये कहते हुए कि गुरुजी मेरे को क्षमा कर दो। उसके बाद वो मेरे को कोई मैसेज नहीं कर पाए। उसके बाद उनका कंडीशन आप सोच सकते हैं। और और जो मुझे मतलब पता चला ओवर द कॉल डॉक्टर से, और मैंने सारी मतलब फैमिली में इतना ही था कि एक वो कर दिया कि ये हालत है तो सब आज सब मतलब सब पे करो। और उस टाइम में जो उनका मेरे पास मतलब हमारा पोर्ट्रेट था, तो मैंने उसको हाथ में ले लिया और उस पे गुरु जी का चंदन टीका लगा था संगत जी, और वो ना मैंने मतलब उस पे हाथ ऐसे रखा, वो टीका पहले नहीं कि मत्थे पे रहे, और मतलब ऑब्वियसली मंत्र जाप तो चल ही रहा था, लेकिन जब मैंने उसको उठाया कुछ घंटों के बाद, एंड आई सॉ गुरु जी ने अगम्य की फुल बॉडी पे ही अपना चंदन टीका लगा दिया। एंड जो टाइम अगम्य गए, गुरु जी उनको ले गए, वो टाइम पे गुरु जी ने जोत जगवाई मुझसे, ऑलमोस्ट वो टाइम पे। और मुझे नहीं पता था, मेरी फैमिली में मम्मा पापा को तो नहीं बताया था, मेरी सिस्टर्स कजन्स को पता चल चुका था, मेरे दीदी मेरे को जो दिल्ली में रहते हैं उनके भी घर में कोविड उसी टाइम पे आ चुका था, और उन्होंने
वो मेरे को लेने आगे बिना बताए अराउंड 12:30 नाइट आई गेस, और मुझे कुछ नहीं पता था। और इस टाइम पे मतलब मम्मा का शाम को कॉल आया मेरे को। अगर मैंने जब ऐसे लिखा उसके कुछ टाइम के बाद, जब डॉक्टर का ऐसा कुछ कॉल नहीं आया था, मम्मा सेड मेरे को पार्वती माँ एंड शिव जी दिखे हैं अगम्य के साथ। अगम्य के सिर पे उन्होंने हाथ रखे, दोनों इकट्ठे खड़े हैं और अगम्य के सिर पे उन्होंने हाथ रखे एंड पार्वती माँ वॉज इन वाइट साड़ी। तो मम्मा थोड़े थोड़े शॉक में आ गए कि मतलब वो चीज। लेकिन इतना फेथ उनका भी गुरु जी पे कि कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। सो फाइनली गुरु जी ने अगम्य का कल्याण कर दिया। आई वुड से मेरे को ये चीज सुबह पता चली और मैंने मतलब मैं तो अब कहीं हुई नहीं। अब ये पिक्चर में तो कहीं पे भी आप मेरे को नहीं देखोगे। गुरु जी ने मेरे को आधा घंटा भी अपने बिना नहीं रहने दिया। ये मेरे वही रिलेटिव्स हैं जिनके पास गुरु जी का स्वरूप था एंड उन्होंने जिनके पास गुरु जी का एक स्वरूप था जिसे मैं मत्था टेकती थी 2008 में, वही स्वरूप मैंने उनको बोला मेरे को गुरु जी दे दो, बिकॉज अभी कुछ क्या। तो गुरु जी साथ थे। गुरु जी ने बहुत साथ निभाया हमेशा। नॉट टू मी, टू माई पेरेंट्स। उन्होंने मेरे को से ये सर्वाइवल नहीं करवा रहे हैं अकेले। मेरे मम्मा पापा को उन्होंने जितना संभाला है, दैट आई विल शेयर। गुरु जी जब चाहेंगे, बहुत जरूरी है वो शेयर करना, क्योंकि मतलब हम सब बर्बाद थे। हम सब बर्बाद थे गुरु जी के बिना। ये गुरु जी हैं जिन्होंने हमें ऐसे संभाला है कि सच में जो गुरु जी के मतलब जिनको गुरु जी का नहीं पता ना, वो हिल हिल जाते हैं देखकर कि किस तरह से परमात्मा इनको संभाल रहा है। एंड मैंने इतनी हिम्मत मेरे को नहीं कोई बख्श सकता। मैं मानती हूँ मेरे को उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी शुरू से बख्शी, बहुत कुछ बख्शा उनकी कृपा में उन्होंने मुझे शुरू से। तभी मैं हमेशा कहती हूँ ये तो इस जन्म का कनेक्शन है ही नहीं। द टाइम उन्होंने मुझे जोड़ा था, मैं सबको एक ही बात बोलती थी कि ये रिलेशनशिप बहुत यूनिक है। दिस इज माई सोल मास्टर। और उन्होंने वो चीज मेरे को वो हर टाइम दिखा रहे हैं। एंड देन ये मैंने अपने घर में बोला कि मैं अपने पेरेंट्स को अभी नहीं बता सकती, बिकॉज मैं उनके पास नहीं हूँ। जैसे भी है जो भी है ये चीज तो अब मैं ही उन्हें बताऊंगी, एंड वो भी तब जब मैं उनके पास होंगी, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता, आई एम द यंगेस्ट इन माई होल फैमिली, यंगेस्ट गर्ल। तो कोई और मेरे मम्मा पापा को तो संभाल ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। एंड मैंने अपने मम्मा, क्योंकि मेरे को उनसे बात तो करनी थी, क्योंकि उनका कॉल आ रहा था, क्योंकि उन्हें मतलब वो कि क्या कंडीशन है, वो है ही नहीं संगत जी। और मैं उनको ये बता रही हूँ कि वो मतलब मैं उनको डेथ से बुरी सिचुएशन गुरु जी मेरे से उनको बता रहे कि वो मतलब मम्मा कोमा का स्टेट, सोचो कि मैं करूं क्या। मैं वो नहीं बता सकती हूँ। मैं उनको अगर सही दिखाऊंगी, कल एकदम उनके सामने पहुंचूंगी तो खत्म ही हो जाएंगे। ये ये गुरु जी है, ये मैं नहीं हूँ कहीं पे भी। और गुरु जी ने बहुत 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 संभाला है संगत जी। गुरु जी ने हमें मतलब जर्नी में बहुत बहुत कुछ है। एंड अगर मेरे को अपने पास लेके जाने के बाद तो मैं आपको
हर सेकंड मेरे को वो संभाल रहे हैं, क्योंकि ये एक चीज मैं बस शेयर करना चाहती हूँ। द टाइम मेरे को ये न्यूज मिली थी, मेरे लिए कभी, मतलब मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी कि मैंने सुसाइड कर जाना था। यस, आई एम सेइंग दिस नोइंग ऑल द रिपरकशंस शुरू से, कि क्या होता है सुसाइड के बाद, सोल की किस लेवल का डैमेज होता है, कितने जिलियन लाइफ टाइम्स लग जाएंगे उसको। लेकिन ये मैंने कर जाना था, क्योंकि उसके बिना कोई लाइफ दिखी नहीं, मुझे कभी भी नहीं दिखी। गुरुजी ने हमें 15 इयर्स की एज में जोड़ा था, तो आप सोच लीजिए 15 इयर्स की एज में आपको समझ दुनिया की तो अभी आती नहीं है, आप तो अभी स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी। तो मेरी तो जर्नी उसके साथ शुरू हुई। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज रियली फील फ्रॉम द डीपेस्ट कोर दैट ही इज नॉट माय लाइफ पार्टनर, ही is my soul partner and he will always be। and और जब मैं 25th को अपने घर आ रही थी, नव गुरु जी की का नेक्स्ट, तो गुरु जी ने, जहाँ पे आपकी सिचुएशन ऐसी, आप सोचिए आप ऐसी कंडीशन में, आप क्या कंडीशन क्या बोलूं उसके लिए कोई वर्ड नहीं, सिर्फ इतना कि एक टाइम पे गुरु जी ने मेरे को बाहर दिखाया। एक टाइम पे जब मैं पंजाब के पास थी, क्योंकि कॉल आया था और माय ब्रदर इन लॉ शेयर्ड कि हम पंजाब एंटर कर गए हैं। यस, ही सेड दिस एंड ही मतलब ऑफर्ड मी वाटर एंड ऑल। तो मेरे को थोड़ा उस टाइम एकदम से सेंस में मैं आई थी। एंड जैसे ही मैंने बाहर देखा, गाड़ी निकलती है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, कि गुरु जी कहते मैं तेरे नाल ही जा रहा, ओनू लै गया, तेनू इत्थे नहीं छोड़ांगा, तू मेरे कोल आना है, लेकिन हजे कुछ है जो करना भी जरूरी है। एंड आई थिंक वो सत्संग ही है कि इतनी जो शुरू से जैसे मिले, जो मैं कि अगर मेरे को अपने पास लेके गए, उसका हमेशा के लिए ये जर्नी खत्म कर दिया जाने आने का। सबसे ये चिक्कड़ ही तो है, गुरुजी सही तो कहते हैं, गुरुजी ने उसको अपने आप को दे दिया। मैं मतलब ये बहुत ज्यादा सेल्फिश होगा, जो कि गुरुजी ने मुझे कभी नहीं बनाया, उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया कि मैं अपनी मन की सुख के लिए ये कह दूं कि गुरुजी आपने गलत किया। मैंने ना उनको बोला गुरुजी आपने ये क्यों किया, क्योंकि पता है आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने उनसे कोई कंप्लेंट नहीं, उन्होंने नहीं करने दिया, आई वुड से, क्योंकि हर बार यही होता था कि तूने उन पर सब कुछ सौंपा है, तो और उनका वो सिर्फ प्यार करते, वो कभी गलत नहीं कर सकते, ये करना उनके मजबूरी होगी। मुझे तो ये चीज ऐसे ही समझ आती है, क्योंकि वो जो ड्रीम गुरुजी ने दिखाया था, एक ही रात में 2 बार आकर इतना रोए, वो जो चलना उनका, वो एग्जैक्टली मेरी तो सिचुएशन उन्होंने मुझे पहले ही दिखा दी। एंड अभी मेरे को पता चल चुका था संगत जी, क्योंकि वो पॉकेट स्वरूप जो अगर मेरे को जो मैंने मतलब उन्होंने 23rd को भिजवाया था, द नेक्स्ट डे जब क्रीमेशन का टाइम था, तो मुझे ये शेयर किया गया कि वो पॉकेट स्वरूप अगम में से कोई निकाल ही नहीं पाया उनके हाथ से। मतलब जब डॉक्टर्स वो सब उतार रहे थे और उन्होंने वो निकालना चाहा, दे शेयर कि वो नहीं निकला उनके हाथ से। एंड जब क्रीमेशन टाइम पे भी सम रिलेटिव दे शेयर कि वो नहीं निकला। एंड गुरु जी के प्यार का एक और, उसको आप कुछ भी समझ लीजिए, मैं अगमे के क्रीमेशन पे नहीं गई थी, मैंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था। और
बट क्यों उसका रीजन सिर्फ ये था कि मेरे को पता था उसकी सिर्फ बॉडी यहाँ से जा रही है और वो तो गुरुजी के पास गया है, तो अभी मैं वह वो चीज तो मेरे को नहीं देखनी, क्योंकि मैंने उसको हंसते हुए देखा है ना, मेरे को वो मेमोरी नहीं लेनी थी उसकी। एंड थैंक्स टू माय फैमिली, नो वन फोर्स्ड मी फॉर एनीथिंग, ये सबसे बड़ी बात है। एंड आई सेड गुड बाय टू हिम फॉर दिस वर्ल्ड ओनली, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ पे है। सो दिस इज हाउ गुरु जी मेरे को अभी भी जब उदासी रहेगी, वो खालीपन कोई, वो तो क्या ही उसको बोलूं, लेकिन गुरु जी उसमें भी हर टाइम संभालते हैं, हर सेकंड। वो जैसे ऐसा होता है तो सचखंड का जैसे मुझे थोड़ा सा विजुअल दे देते कि वो उनके पास बैठा वो हमेशा हंसते हुए दिखता है मुझे। सो दैट इज माई दैट इज माई ब्लेस। लेकिन मेरी फैमिली को तो नहीं पता था, और उनके लिए गुरुजी ने 26 ऑफ अप्रैल, जो कि आज है, आज अगम्य का बर्थडे होता है, गुरुजी ने मेरी सिस्टर की मेरी सिस्टर की इन लॉज में जो कजन सिस्टर इन लॉ है, वो गुरुजी के हैं, गुरुजी के बच्चे हैं लुधियाना में। इस दिन 26 ऑफ अप्रैल को सुबह जब वो अपना पाठ करके जो भी उन्होंने कंप्लीट किया, उनका कॉल मेरी सिस्टर को आया। शी सेड कि भाभी आज हमारे मतलब जितने भी रूम्स हैं उनमें गुरुजी के स्वरूप है, लाइक 4 स्वरूप्स भी है, और उसमें गुरुजी ने मतलब उसमें गुरुजी के साथ हमें अगम बैठा हुआ दिख रहा है, मतलब अग्गी को वो बैठे हुए साथ देख रहे हैं। ये ये मेरे लिए नहीं था संगत जी, मेरे को कोई वैलिडेशन चाहिए ही नहीं था, चाहिए ही नहीं है। ये मेरी फैमिली के लिए था कि आ, कि मेरे शुक्राने में रहो कि मैंने उसका कल्याण किया है, उसके लिए ये करना जरूरी था, मुझे ये करना पड़ा। लेकिन ये कभी मत भूलो कि इस दुनिया में बहुत लोगों के साथ उससे भी छोटी एज में ये हो जाता है, एक्सीडेंटल होता है, और कोई संभल ही नहीं पाता है क्योंकि उनके पास कोई संभालने वाला होता ही नहीं है। सो ये गुरुजी ही हैं जो आपको ऐसे संभालते हैं, आप इमेजिन कर ही नहीं सकते कि अभी क्या हो जाएगा। इन अ गुड वे आई एम सेइंग दिस। एंड वो जो स्वरूप गुरुजी का गम्य के हाथ में जो पॉकेट स्वरूप गया, वो उससे भी बड़ा गुरुजी का वैलिडेशन, नॉट टू मी अगेन, टू ऑल दी खानदान, आप बोल लीजिए, मेरे तो सब मम्मा पापा के फ्रेंड्स, अगर फॉर एवरी वन इट वॉज, क्योंकि वो हमारे मंदिर में वो पॉकेट स्वरूप गुरुजी ने वहां पे स्थान लिया था। संगत जी वो सेम स्वरूप समाधि में, जब से मैं समाधि पे गई हूँ, मैंने कभी तो वहां पे स्वरूप नहीं देखा था। जो 30th ऑफ मई को लास्ट ईयर 2021 को जो स्वरूप गुरु जी का लगा है, दैट इज द एग्जैक्ट सेम स्वरूप जो अक्की के साथ पॉकेट स्वरूप गया। सो ये जर्नी, आई वुड से बीइंग अ कार्मा बिलीवर शुरू से, थैंक यू टू गुरु जी, ये सोच ही पाई आपने। मुझे पता है ये सब कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस है, बिकॉज ये मेरी अरदास थी गुरु जी की इसी जन्म में, एंड कोई और किश्तों में नहीं चाहिए मेरे को। अब वंस एंड फॉर ऑल आप मिले हो, पता नहीं कब मिलोगे, और मैं आपको नहीं खोज सकती हूँ। और हर दिन की ऐसी ही अरदास और अगमे का जाना फाइनल था। वो टल सकता था अगर गुरुजी ने उसको नहीं टाला और अपने पास ले गए हमेशा के लिए, तो आई एम मोस्ट थैंकफुल टू माई गुरुजी, बिकॉज आई कैन नेवर बी सेल्फिश फॉर अगम्य। फिर वो फिर वो अनकंडीशनल प्यार है ही नहीं मेरा, जो मैं हमेशा से फील करती थी कि फॉर दिस पर्सन हाउ कम आई गेट सो सेल्फलेस ऑल द टाइम। और गुरु जी ने वो टेस्ट बोल लीजिए, वो कार्मिक क्लियरेंस, वो सब कुछ ही एक वो सब कुछ एक उसमें ही आ गया। थैंक यू गुरु जी। आप
उसको हमेशा अपने पास खुश रखना और उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना। एंड अंकल, आई थिंक टाइम बहुत हो चुका है। अगर नेक्स्ट टाइम गुरुजी मौका देंगे, आई विल शेयर, because there is lots and lots majorly blessed सत्संग जो अगर मेरे को अपने पास लेके जाने के बाद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हैं। उसमें एक एडिशन है उसमें जो गुरुजी ने मुझे मार्च में दिया है। मैं वो पूरा नहीं शेयर करूंगी, उसमें मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, तो थैंक यू गुरुजी, सोलफुल थैंक यू कि आपने मेरे को द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड दिया। और उसके पहले ही दिन की सोनिया जी की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपने जो मुझे डिवाइन गिफ्ट दिया, उसके लिए तो मैं कभी भी आपको थैंक यू वर्ड नहीं है, क्योंकि उस दिन संगत जी, गुरु जी ने अगम्य को लिटरली मेरे से मिलने के लिए भेजा था। 28th of March 2022, द फर्स्ट डे उन्होंने मेरे को द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ाया। एंड आई वुड शेयर द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वो एक बहुत ही डिवाइन सत्संग है और गुरुजी ने सच में आई वुड से 2 सोल्स को मिलाया। तो थैंक यू गुरुजी, मेरे से बहुत गलती हुई, मुझे सब माफ कीजिए, बहुत टाइम लिया मुझे, प्लीज आई एम सॉरी। एंड गुरुजी बेअंत शुक्राना आपका। और एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सबको आप बहुत बहुत ब्लेस करो गुरुजी, सबको बहुत खुशियां बख्शो, लेकिन सबके एंड टाइम पे प्लीज अपनी शरण में हमें हमेशा के लिए ले जाओ, बिकॉज इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू टू ऑल द सेवादास। एंड सॉरी मेरे से जहाँ पे भी गलती हुई।